जिस काम को इस देश के प्रधानमंत्री ने आकर के उद्घाटन करके शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और पूरी दुनिया को बताया कि राम मंदिर भव्यतम बन रहा है, बन चुका है, उसमें ये चोर भी बैठे हुए। सुरक्षा व्यवस्था पर 11 करोड़ रुपए और मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर पूरे 10 करोड़ का खर्च। जी हां, रामलला के दरबार में आने वाले 3,846 करोड़ रुपए के भारी भरकम चंदे का पाई का हिसाब सार्वजनिक हो गया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो क्लियर कट। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच क्या आप जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर की तिजोरी में इस वक्त कितना सोना, चांदी और कैश मौजूद है? सिर्फ जूता रैक और लॉकर की सुविधा पर करोड़ों खर्च करने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के पास पिछले 6 साल में कितना चंदा आया और वो कहां खर्च हुआ, इसकी पूरी इनसाइड बैलेंस शीट आज देश के सामने आ चुकी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक सोमवार 6 जुलाई को हुई। इसमें मंदिर की आय यानी आमदनी, खर्च और संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया गया। ट्रस्ट की स्थापना 2020 में हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तब से अब तक 6 साल में मंदिर को 3,846 करोड़ रुपए का दान और चढ़ावा मिला है। इसमें 3,264 करोड़ रुपए का दान और 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा शामिल है। इस पैसे से मंदिर का निर्माण, संचालन और अन्य विकास कार्य भी किए गए हैं। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने 1 साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में प्रसाद से लेकर सुरक्षा तक 91.76 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें भोग प्रसाद और पूजा पर 12.85 करोड़ रुपए, सुरक्षा पर 11.49 करोड़ रुपए, मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए। वहीं लॉकर सुविधा पर 4.43 करोड़ यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए, तो शू रैक सुविधा पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च कर डाले। इसके अलावा ऑफिस और प्रशासनिक खर्च पर 2.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आइए जानते हैं कि रामलला के दरबार में अब तक कहां से कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, ट्रस्ट के पास कितना फंड है और रामलला की तिजोरी में कितना सोना चांदी जमा है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक मंदिर निर्माण और संचालन के लिए 2 मुख्य माध्यमों से राशि प्राप्त हुई है। पहला, निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस फंड। दूसरा, भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया नियमित चढ़ावा। निधि समर्पण और कॉर्पस दान, इससे ट्रस्ट को कुल 3,264 करोड़ रुपए मिले। निर्माण और खर्च की बात करें तो 3,264 करोड़ रुपए में से अब तक 2,370 करोड़ रुपए की राशि मंदिर के निर्माण और दूसरे कामों में खर्च की जा चुकी है। कुल चढ़ावा यानी दान पात्र और दूसरे माध्यम, मंदिर की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक रामलला को कुल 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। ऑपरेशनल खर्च की बात करें तो प्राप्त 582 करोड़ रुपए के चढ़ावे में से 391 करोड़ रुपए की राशि मंदिर के संचालन में खर्च की गई है। बाकी राशि बैंक खातों में सुरक्षित रखी गई है। आमदनी और खर्च का डिटेल ब्यौरा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के फाइनेंशियल डिटेल के मुताबिक इस 1 साल में ट्रस्ट की कमाई और खर्च का हिसाब बहुत बड़ा है। इसकी अभी ऑडिटिंग नहीं हुई है। आइए जानते हैं ट्रस्ट की कमाई और खर्च का लेखा जोखा क्या कहता है। कुल आमदनी यानी आय की बात करें तो ट्रस्ट को कुल 250.04 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें बैंक से मिला ब्याज भी शामिल है। स्वैच्छिक योगदान कुल
98.24 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। दान पात्रों से कैश की बात करें तो 66.55 करोड़ रुपए मिले। दान काउंटरों से 21.05 करोड़ रुपए का दान आया। ऑनलाइन माध्यम से 9 करोड़ 70 लाख रुपए प्राप्त हुए। विदेशी मुद्रा यानी FCRA फंड की बात करें तो 0.94 करोड़ रुपए मिले। ब्याज से आमदनी, बैंकों में जमा राशि से ट्रस्ट को 151.80 करोड़ रुपए का ब्याज मिला है। अब पूंजीगत खर्च की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 10 अलग अलग कामों के लिए कुल 422.74 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च किया है। मंदिर और इससे जुड़े मंदिर निर्माण कार्यों पर सबसे ज्यादा 375.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर क्षेत्र के विस्तार के लिए 14 रजिस्ट्रियों के माध्यम से 1.12 लाख स्क्वायर फीट यानी 2.57 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिन पर 20.16 करोड़ रुपए यानी 21.53 करोड़ रुपए कुल खर्च व्यय हुए। लार्सन एंड टर्बो यानी LNT द्वारा कैनोपी निर्माण, इस कार्य पर 9.81 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरे निर्माण कामों की बात करें तो यात्री स्वागत केंद्र पर 4.83 करोड़ रुपए, रामनिवास के पास डॉर्मेट्री पर 2.76 करोड़ रुपए और बाग बीजेसी में निर्माण पर 2.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राजस्व संचालन के खर्च की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मंदिर के दैनिक संचालन, सुरक्षा और त्योहारों समेत 31 अलग अलग मंद में कुल 91.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भोग प्रसाद और पूजा 12.85 करोड़ रुपए, सुरक्षा सेवाएं 11.49 करोड़ रुपए, मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम 10.48 करोड़ रुपए, अन्य क्षेत्र यानी भोजन व्यवस्था पर 9.26 करोड़ रुपए, मंदिर संचालन और रखरखाव पर 8.98 करोड़ रुपए, लॉकर सुविधा पर 4.43 करोड़ रुपए, सफाई और हाउसकीपिंग पर 4.91 करोड़ रुपए, बिजली पर 4.41 करोड़ रुपए, कर्मचारी लाभ व्यय पर 2.59 करोड़ रुपए, ऑफिस और प्रशासनिक खर्च पर 2.22 करोड़ रुपए, जूता रैक सुविधा पर 2.05 करोड़ रुपए, रिपेयर और मेंटेनेंस पर 2.45 करोड़ रुपए, श्रद्धालु कल्याण गतिविधियों पर 1.39 करोड़ रुपए, विशेष आयोजनों पर खर्च 1.84 करोड़ रुपए। सोना चांदी जैसी कितनी कीमती चीजें मिली, इसकी बात करें तो कैश के अलावा भक्तों ने भारी मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं भी रामलला को भेंट की हैं। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 2,926 वस्तुएं भेंट के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिनका हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाता है। चांदी की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट को कुल 669.653 किलो चांदी जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई। भारत सरकार की टकसाल यानी SPMCIL में गलाने और रिफाइनिंग के बाद 99.99% शुद्धता वाली 43 चांदी की ईंटें, जिनका वजन 849.272 किलो है, प्राप्त हुई। इस प्रकार ट्रस्ट के पास कुल 1518.925 किलो चांदी सुरक्षित है। सोने की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट को कुल 32.259 किलो सोने जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इन बहुमूल्य धातुओं को गलाकर छड़ें बनाई गई हैं और इन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल ट्रस्ट का बैंक में कितना पैसा है, इसकी बात करें तो निर्माण कार्य और आयोजनों में खर्च के बाद भी ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास कुल 1876.3 करोड़ रुपए का फंड अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI फिक्स्ड डिपॉजिट
791 करोड़ से ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में फिक्स्ड डिपॉजिट 652.88 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी में फिक्स्ड डिपॉजिट 327.3 करोड़ रुपए। म्यूचुअल फंड निवेश में 87 करोड़ रुपए। ऑटो स्वीप और बचत खाते 10.87 करोड़ रुपए और 4.77 करोड़ रुपए। विदेशी अंशदान यानी एफसीआरए बैंक बैलेंस 1.67 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जारी ये विस्तृत ब्यौरा साफ करता है कि चढ़ावा चोरी के विवादों के बीच पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम कितना जरूरी था। हालांकि इन आंकड़ों का अभी अंतिम ऑडिट होना बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक और वीआईपी व्यवस्थाओं पर होने वाला ये खर्च सही है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षा और पारदर्शिता और बढ़ाई जानी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी मेरे सहयोगी शुभेंदु प्रताप भूमंडल ने। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।